हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम द फुलिश फ्रेंड है। ये कहानी है राजा और उसके प्यारे बंदर की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास एक पालतू बंदर था। राजा उस बंदर को बहुत पसंद करता था और उसे इंसान की तरह मानता था। बंदर भी राजा की बहुत सेवा करता था। जब राजा थक जाता तो बंदर उसके पैर दबाता। कभी कभी वो राजा के शरीर पर तेल लगाकर मालिश भी करता। राजा को ये सब बहुत अच्छा लगता और वो बंदर को अपना खास दोस्त मानता। इस तरह राजा और बंदर दोनों ही खुश रहते थे। राजा को अपना बंदर बहुत पसंद था। बंदर भी राजा से बहुत प्यार किया करता था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ टहलने के लिए अपने महल के सुंदर से बगीचे में गया। दोनों हाथों में हाथ डालकर बगीचे में घूमने लगे। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पे मंडरा रही थीं। राजा और रानी शुद्ध हवा में फैली मीठी सी खुशबू और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। बगीचे में टहलने के बाद राजा अपने महल में लौट आया। बाहर घूमने के बाद वो थक गया था, इसीलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का निश्चय किया। बंदर ने राजा और रानी के लिए बिस्तर तैयार किया। राजा ने बंदर से कहा, देखना, जब मैं सोऊं तो कोई मुझे परेशान ना करे। ये कहकर राजा आराम से सो गया। अब बंदर की जिम्मेदारी थी कि वह राजा की नींद की रक्षा करे। उसने एक तलवार हाथ में ली और राजा के सिरहाने खड़े होकर राजा की रखवाली करने लगा ताकि राजा चैन से सो सके। कुछ समय बाद राजा गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक मक्खी आकर राजा के माथे पर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी बार बार लौटकर राजा की फोरहेड या माथे पर बैठ जाती। वफादार बंदर बहुत चिंतित हो गया। उसे लगा कि मक्खी की वजह से राजा ठीक से सो नहीं पाएगा। बंदर सोचने लगा, ये मक्खी बार बार आएगी और राजा की नींद खराब करेगी। मुझे कुछ करना होगा ताकि राजा आराम से सो सके। इस तरह बंदर अपने प्यारे राजा की नींद की रखवाली करने के लिए परेशान हो गया और मन ही मन कोई उपाय सोचने लगा। कुछ देर बाद मक्खी फिर से राजा के माथे पर आ बैठी। बंदर ने सोचा, अब तो मुझे बड़ा उपाय सोचना ही होगा, वरना राजा की नींद बार बार खराब होगी। वफादार बंदर ने हाथ में तलवार उठाई और जोर से मक्खी पर वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का माथा गहरी चोट के कारण कट गया। वो चोट इतनी भयानक थी कि राजा की तुरंत मृत्यु हो गई। इस तरह बंदर की नासमझी और जल्दबाजी ने राजा की जान ले ली। Moral of the story: A wise enemy is better than a foolish friend. एक बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है। बच्चों, ये कहानी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सिखाती है। कभी कभी मूर्ख दोस्त हमारी भलाई चाहकर भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक समझदार दुश्मन भी हमें सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए दोस्ती करते समय हमें दोस्त का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।